पिछले दिनों से परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बुक डाला कि बाइबल में जितनी बहनें हैं उनके विषय में, उनके जीवन के द्वारा, उनके जीवन के बारे में सीखने के लिए। तब मैं खुद हैरान हो गई, इतना गहरा गहरा बात उनके जीवन में छुपा हुआ है जिनको हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते। हम लोग अधिकतर किसको ध्यान देते हैं? बड़े बड़े प्रभु के संत लोग, जैसे दाऊद हो गया, अब्राहम हो गया, पौलुस हो गए। हम लोग बड़े बड़े प्रभु के दासों पर ध्यान देते, लेकिन बाइबल में कितनी बहनें हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है। हम उनके बारे में पढ़ते तो है, लेकिन इतना गहराई से हम लोग उनके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन पिछले दिनों में जब मैं सीखने लगी, मैं भी खुद हैरान हो गई और प्रभु ने मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। अभी कल जैसे हमने योकेबेद का विषय शुरू किया है ना, तो पिछले 1 महीने से मैं योकेबेद के जीवन से सीख रही हूँ। इतना गंभीरता है उस विषय में जिसको पहले मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो जो जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं आप लोग के साथ बांटना चाहती हूँ, है ना। तो हम लोग योकेबेद के बारे में कल हमने देखा, उसके विश्वास के बारे में। उसके पास ना तो पढ़ाई लिखाई था, ना ही धन दौलत था, एक ही चीज़ उसके पास था, वो उसका विश्वास, है ना। उस विश्वास के कारण प्रभु ने उसके द्वारा इज़राइल को छुड़ाने वाले को तैयार किया, है ना। उस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइलियों को गुलामी से बाहर लेकर आए। लेकिन उसको शुरुआत में तैयार करने के लिए परमेश्वर ने योकेबेद को इस्तेमाल किया। उस योकेबेद के बारे में हम देखते समय वो किस माहौल में रह रही थी। उस समय का परिस्थिति एकदम विपरीत था, अनुकूल परिस्थिति नहीं था। बहुत बार हमारे अंदर विश्वास कब होता है? जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमारे अंदर विश्वास रहता है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलना शुरू होता है हमारा मन भी डावाडोल होना शुरू करता है, अंदर घबराहट आना शुरू होता है। लेकिन योकेबेद के बारे में हम देखते समय उस समय का माहौल कैसा था, हम पढ़ेंगे उसके लिए। निर्गमन 1 अध्याय का उसका 8 आयत। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उससे अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती में और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। उसके बाद फिर उसका 13, तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में उनसे सेवा करवाते थे उनसे वे कठोरता के साथ व्यवहार करते थे। तो हम ऐसे समय को सोच के देखें, यदि हम ऐसे परिस्थिति में हैं जिसमें हमारे साथ बिना दया के कठोरता के साथ व्यवहार किया जाए, तब हमारा मन कैसा होगा? क्योंकि आजकल हमारे देश का माहौल देखते समय बदलता आ रहा है। इतना आराधना के लिए जो आज़ादी था वो कम होते आ रहा है। तो ये सब परिस्थिति देखकर हमारा भी मन कई बार परेशान होता है। लेकिन यहाँ पर देखते समय उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। जब अत्याचार होते समय असली में योकेबेद का मन भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के सामने उसके अंदर सवाल उठना चाहिए, परमेश्वर इतना बुरी तरह हमारे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है? आप क्यों स्वर्ग में चुप बैठे हो?
उसका विश्वास कमज़ोर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे इतने कठोर तरीके से व्यवहार करते समय में भी योकेबेद के अंदर का विश्वास कितना ठोस था ना। उसके आगे हम देखते हैं, फिर राजा ने दो शिप्रा और पुआ उनके भाइयों को आज्ञा दिया कि जितने भी लड़के पैदा होते उनको क्या करना, जन्म लेते ही मार डालना। बाद में हम देखते हैं वो धाइयाँ परमेश्वर का भय मानने के कारण उन्होंने क्या नहीं किया, लड़कों को नहीं मारा। तो सोचो, अभी हम मूसा के जीवन के बारे में देखते समय परमेश्वर ने 5 बहनों को इस्तेमाल किया बचपन में मूसा को तैयार करने के लिए। ये 2 धाइयाँ शिप्रा और पुआ, योकेबेद की माँ मिरियम और फिरौन की बेटी, ये 5 बहनों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने बचपन में मूसा को तैयार किया। फिर बाद में वो धाइयाँ जब राजा का कहना नहीं मान रही थी तो फिर राजा ने आज्ञा निकाला। तब फिरौन ने अपने सारे प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस्राएल के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख देना। सोचो, यहाँ पर फिरौन राजा ने आज्ञा दिया है ना कि जितने भी बेटे उत्पन्न हो उनको क्या करना है, नील नदी में डालना है। तो उस समय का हम माहौल थोड़ा सा अंदाजा करके देखें कि जो भी प्रेग्नेंट है उन सब पर लोग क्या करते होंगे, ध्यान से देखते होंगे कि हाँ लड़का पैदा होगा या लड़की। और डिलीवरी के समय में भी लोगों को क्या रहता होगा, उत्साह रहता होगा कि हाँ देखें क्या पैदा हुआ है। तो कभी भी वो बात छुप के नहीं रहेगा, वो कैसे न कैसे सबको मालूम चल जाएगा। और इतिहास में लिखा है कि करीब लाखों में बच्चों को कहाँ डाल दिया गया, नील नदी में डालकर मारा गया। तो सोचो, ऐसे समय में मूसा की माँ को अपने बच्चे को संभालना आसान होगा या कठिन होगा, है ना। यहाँ पर क्योंकि राजा का आज्ञा है कि लड़के को क्या नहीं करना, जिंदा नहीं छोड़ना। फिर हम देखते दूसरा अध्याय का पहला आयत से, लेवी के घराने के एक पुरुष में लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह यह देखकर वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा ना। तो यहाँ पर मूसा का माँ का नाम नहीं लिखा है। मूसा का माँ का नाम हम गिनती में पढ़ते हैं। यहाँ पर खाली क्या लिखा है, लेवी का एक स्त्री वंश का एक पुरुष ने एक स्त्री से क्या किया, विवाह किया। क्योंकि यहाँ पर मेन सारा नियंत्रण कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने देखा है योकेबेद ही ये काम कर सकती है, क्यों, उसके अंदर का वो विश्वास के कारण, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बालक सुंदर है, इसलिए उसने उस बालक को 3 महीने तक छिपा रखा। इसके साथ हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7 का 20। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। हाँ, यहाँ पर हम देखते परमेश्वर की दृष्टि में वो सुंदर था। खाली बाहरी शारीरिक तौर पर सुंदरता नहीं, किसकी दृष्टि में सुंदर है, परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ संतान, हम पढ़ते भजन संगीता 127 का 3 में, गर्भ का फल यहोवा की ओर से क्या है, प्रतिफल है। तो जो भी बच्चे परमेश्वर हमें दे रहा है, हमें समझना प्रभु की तरफ से क्या है, वो हमारे लिए प्रतिफल है। तो यहाँ पर हम मूसा की माँ को देख रहे हैं ना, जब उसको मालूम चला ये एक विशेष बालक है ना, परमेश्वर के नज़र में ये क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर वो
3 महीने तक अपने बेटे को छिपा रही। हम जरा सोच के देखें, एक बच्चे को एक दिन ही उसका रोना कंट्रोल करके रखना आसान है या मुश्किल है ना? क्योंकि उन लोग बड़े बड़े घरों में नहीं रहते, उन लोग उधर गुलाम है ना? तो घर सब नज़दीक नज़दीक होंगे, एक घर का रोने का आवाज़ आराम से दूसरे घर में भी पहुंचेगा। तो जब दूसरों के बच्चों को नील नदी में डाल रहे हैं तो कोई भी खबर दे सकता है, पता चला कि भाई इनके घर में भी एक बच्चा, जरा देखो तो सही ये लड़का है या लड़की। तो कितना कठिन होगा उस बच्चे को छिपाने के लिए। हमें नहीं मालूम उन्होंने कौन कौन सा तरीका अपनाया होगा, लेकिन 3 महीने तक उस बच्चे को कहाँ छिपाया? घर में छिपाया। हम देखते हैं यहाँ पर फिरौन ने आज्ञा दिया है सब लड़कों को क्या करना? मार डालना है। अभी का समय हम देखेंगे तो फिरौन से भी खतरनाक है इस संसार का ईश्वर। और इस संसार का ईश्वर का आज्ञा क्या है? सब आने वाले पीढ़ी को क्या करना है? नाश करना है ना? हम खास करके विश्वासियों के बच्चों को क्या करना है? बर्बाद करना है। जितना फिरौन का आज्ञा है उससे कई गुना खतरनाक किसका आज्ञा है? सारे दुष्ट शक्तियां मिलकर किसके पीछे पड़े हैं? बाहर वालों के बच्चे तो वैसे ही नाश हो रहे हैं, लेकिन शैतान का खास नज़र है हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम अपने आप को जांच के लेके हम अपने बच्चों को कितना संभाल रहे हैं शक्तियों के हमला से, है ना? यहाँ पर योकेबेद को कितना मेहनत करना पड़ा होगा, 3 महीना कैसे भी उसको छिपाना है, लेकिन परमेश्वर ने उसके मेहनत को क्या दिया? आदर किया, है ना? आगे हम पढ़ते, जब वो 3 थोड़ा और बड़ा हो गया, उसका आवाज़ भी क्या हो गया? तेज हो गया। अब उसको पता है कि और मैं उसको कहाँ नहीं रख सकती? घर में। तब वो बैठ के सोच नहीं रहे, प्रभु ने उसे ज्ञान दिया और उसने छोटा सा क्या बनाया? जहाँ वो किश्ती बनाया और उसमें क्या लगाया? चिकनी मिट्टी और राल लगाया, है ना? ताकि, क्योंकि नील नदी में पूरा मगरमच्छ है ना? मगरमच्छ आराम से क्या कर लेगा? निकल लेगा। और कहते हैं कि राल से मगरमच्छ थोड़ा सा क्या रहता है? दूर। तो इसलिए योकेबेद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, है ना, उस बच्चे को बचाने के लिए एक छोटे से किश्ती बनाकर बेटे को उसके अंदर रखकर ऐसे नहीं छोड़ दिया। कहाँ रखा? कांसों के बीच में रखा और उसकी बहन को वहीं पर खड़ा किया और बोला, देखो तो सही बच्चे के साथ क्या होता है ना? ये सब कौन कर रही है? योकेबेद कर रही है। लेकिन परमेश्वर जब योकेबेद का वो विश्वास को देखकर, मेहनत को देखते हुए, परमेश्वर किसको भेज रहा है? फिरौन की बेटी को उसी समय भेज रहा है जब वो उस बच्चे को कहाँ रखे? कांसों के बीच में रखे। फिर वो ही बोलती है और जब वो लेकर आते तो वो बच्चा रोना शुरू करता है। तो एकदम जिस राजा ने आज्ञा दिया है कि सबको क्या करना है? मार डाल रहे हैं, परमेश्वर उस राजा की बेटी के मन के अंदर क्या डाल रहा है? इस इब्रानी बच्चे के प्रति क्या डाल रहा है? तरस डालते हुए वो क्या बोल रही है? नहीं, ये बच्चे को मुझे दे दो, है ना? फिर उसी समय योकेबेद की ने अपनी बेटी, वो मिरियम उस समय खाली 8 साल की है, छोटी है ना? उसने पहले से सिखा रखा होगा, देखो वो आकर लेंगे तो तुम ऐसे ऐसे बोलना। तो वो क्या बोलते हैं कि जाकर मैं किसी को लेकर आऊँ जो इसे क्या करे? दूध पिलाए। तो प्रभु उसके मन को तैयार करते, वो बोलती हाँ लेकर आओ। तो वो दौड़ के जाकर उसकी माँ को लेकर आती है और वो उसके माँ को पैसा देते हुए उसे दूध पिलाने का क्या देती है? मौका देती है।
तो हम यहाँ पर देखते हैं मूसा के अपने माँ के पास आने के बाद मूसा की माँ को मालूम है कि ये बच्चा मेरे साथ कितना देर रहेगा, कुछ ही साल रहेगा, ज़्यादा साल नहीं रहेगा। दूध पीना बंद 4 या 5 साल के बाद मेरे को इसे वापस किसके पास देना है? फिरौन की बेटी के पास देना है। तो वो 4-5 साल वो मूसा की माँ ने कैसे इस्तेमाल किया होगा ना, हम क्योंकि बाद में ये बच्चा इसके पास नहीं रहेगा। सोचो हमारे बच्चे हमारे हाथ में खाली 5 साल के लिए है, तो हम जैसे अभी पालते हैं क्या हम उन्हें ऐसे पालेंगे? हम कितनी बार जो शिक्षा बच्चों को देना उसको देने में कितना लापरवाही करते हैं, है ना। हम बाकी बातों में ध्यान देते, लेकिन यहाँ पर हम देखते मूसा की माँ को काम करना है, उन लोग वहाँ पर गुलाम है, परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हम होते तो हम बैठ के बच्चे के सामने क्या करते, बुड़बुड़ाते, देखो फिरौन ऐसे है, हमसे इतना मेहनत करवाता है, हमें जो काम का पैसा है वो भी नहीं देता है। क्योंकि हम अपना दुख रोना धोना सब किसके सामने ही करते हैं? बच्चों के सामने ही करते हैं, घर में सबके सामने ही हम उल्टा सीधा सब कुछ बोलते हैं। तो मूसा की माँ भी क्या कर सकती थी कि देखो हम इतने बुरे समय में, उसके अंदर कितना कड़वापन भी आ सकता था, है ना। देखो परमेश्वर ने हमें इतना बुरी परिस्थिति में डाला है, अब ये बच्चा मेरे पास थोड़ी देर है, थोड़ी देर के बाद इस बच्चे को मुझे क्या करना है, वापस लौटाना है। ये सब सोचकर वो मन के अंदर क्या रख सकती थी? कड़वापन रख सकती थी। सोचो मैं और आप उस माँ के जगह होते और हमें मालूम है कि 4 साल के बाद ये बच्चा मेरे हाथ से चले जाएगा, हमारे अंदर का फीलिंग्स क्या रहता, है ना। हमें परमेश्वर के प्रति भी क्या आना था, गुस्सा आना था। लेकिन मूसा की माँ के बारे में हम देखते समय वो थोड़ा सा समय जब वो छोटा है, उसने कूट कूट कर उसके अंदर किसके बारे में भरा? परमेश्वर के बारे में भरा, है ना। उसने वो थोड़ा सा समय को कैसे इस्तेमाल किया, है ना। इसलिए हम देखते हैं इब्रानियों 11 का 24 से 27। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास ही से मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से क्या किया? इनकार किया। सोचो ये विश्वास मूसा के अंदर आया कैसे? क्योंकि 4-5 साल के बाद वो कहाँ रह रहे? मिस्र के महल में रह रहे, है ना। वहाँ पर उसको कोई भी वचन सिखाने वाला नहीं है। हम बहुत बार हम बोलते मेरा बच्चा बिगड़ रहा है ना, क्योंकि देखो उसके दोस्त लोग खराब है, स्कूल में खराब माहौल है, बाकी लोगों की संगति से उसके ऊपर गलत असर पड़ रहा है, हम सबको दोष देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते समय मूसा अकेला कहाँ है? मिस्र के महल में, जहाँ पर हर किस्म का बुराई है ना। तो सबसे ज़्यादा असर किस पर आना चाहिए? मूसा पर आना चाहिए। उसको उधर कोई समझाने वाला नहीं है। लेकिन वो बचपन में खाली वो 4 या 5 साल जो उसकी माँ ने उसे सिखाया, देखो कोई पास्टर ने नहीं सिखाया, है ना। उसके पास बाइबल नहीं है, खाली एक अनपढ़ माँ ने, है ना। बहुत बार हम सोचते हैं हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें इतना वचन का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो मूसा के माँ से पूछे भाई आपको कितना वचन के बारे में मालूम है? उसके अंदर खाली थोड़ा सा क्या है? विश्वास है, जो उसने उस 4-5 साल के अंदर कूट कूट कर हर समय दूध पिलाते समय हर बात में उसने किसके अंदर भरा?
अपने बेटे के अंदर भरा। इसलिए शायद मूसा ने अपने माँ के वो अनुभव से सीखा होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6:6 हम निकाले। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो मेरे मन में बनी रहे। उसका आगे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, यहाँ पर मूसा ने शायद अपने माँ के द्वारा क्या सीखा होगा कि हर समय मेरी माँ मुझे क्या सिखाती थी, किसके बारे में, यहोवा परमेश्वर के बारे में। इसलिए वो बोला कि अपने बाल बच्चों से हर समय, घर में रहते समय, बाहर चलते समय, उठते बैठते समय, हर समय उनको क्या सिखाना, वचन सिखाना है ना। तो हम अपने साथ तुलना करें, जब बच्चा छोटा होता है 5 साल की उम्र तक, हम बच्चों को कितना वचन पे ध्यान देते हैं, है ना। हम लोग ज़्यादातर बच्चे के खेल से, बच्चों के हरकतों को देखकर हम लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। उनके अंदर वो एक कीमती समय है जब हम उनके अंदर क्या डाल सकते हैं, वचन डाल सकते हैं। जो समय को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेकार करें। मूसा के माँ की तरह हम पुराने नियम में हन्ना को भी देखते हैं ना। हन्ना ने जब उसका कोई बच्चा नहीं था, उसने परमेश्वर से बोला, प्रभु यदि तो आप मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं क्या करूँगी, जीवन भर के लिए मैं आपको दे दूँगी। तो जब परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का सुना और उसे एक बेटा दिया, तो दूध पिलाने के हालत तक वो दोबारा मंदिर में नहीं गई। दूध पिलाते समय वो घर में रही, क्योंकि उनका आदत था कि हर साल एक बार उन लोग शीलो में पर्व के लिए जाते थे। लेकिन जब शमूएल का जन्म हुआ तो 4-5 साल के लिए वो नहीं गए। लेकिन हन्ना को मालूम है, मैंने परमेश्वर से वायदा किया है, अब 5 साल होते हुए मैंने बेटे को किसको देना है, परमेश्वर को देना है। इसलिए हन्ना भी 5 साल तक अपने बेटे शमूएल को कितना उसने समझाया होगा परमेश्वर के बारे में। क्योंकि हम देखते उस समय वहाँ का जो हालत था, है ना, परमेश्वर का वो मंदिर का जो हालत था, वहाँ पे एली याजक के खुद के बेटे क्या कर रहे थे, पाप कर रहे थे। उधर हर किस्म का पाप हो रहा है। हन्ना को भी मालूम है ऐसे जगह में मुझे अपने बेटे को अकेले छोड़ना है, तो उसके लिए मुझे अपने बेटे को तैयार करना है। और कितने समय में उसने तैयार किया, 5 साल तक उसने बेटे को पूरा क्या कर लिया, तैयार कर लिया। 5 साल बाद वो जाकर बेटे को कहाँ छोड़ कर आती है, वहाँ। और बेटे को हम देखते हैं वो दिनों रात वो क्या ही सिखाती, बेटा तू किसका है, परमेश्वर का है। तूने किसकी सेवा करना है, परमेश्वर। तो वहाँ पर हम देखते हैं शमूएल बालक भी वहाँ गया तो वो मंदिर में क्या करता था, वहाँ पे झाड़ू पोछा करता था, संदूक के पास ही वो क्या करता था, सोता था, है ना। तो ये सब बातें उसको किसने सिखाया, उसकी माँ ने सिखाया। उसके माँ ने उसको जो ट्रेनिंग दिया, बाद में परमेश्वर सीधा किससे बात कर रहा है, शमूएल से बात कर। यदि वो माँ ने उसे नहीं सिखाया होता तो क्या परमेश्वर उससे बात करता। देखो, किसी पास्टर ने नहीं सिखाया। बहुत बार हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ना चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ना योकेबेद पढ़ी लिखी है, ना हन्ना पढ़ी लिखी है, लेकिन दोनों किसके बारे में अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर के। बाद में परमेश्वर शमूएल को किस प्रकार अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर एली से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर किससे बात कर रहा है, शमूएल से बात कर। हम यहाँ पर योकेबेद के बारे में देखते समय, यदि वो 5 साल योकेबेद उसके अंदर परमेश्वर के बारे में नहीं भरती तो क्या मूसा तैयार होता,
क्या परमेश्वर उसको लेकर इस्तेमाल करता है? तो इसमें हम देखते, कई बार हम लोग सोचते हैं देखो हम लोग बहनें हैं, हम लोग कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे, हम बाहर जाके कोई प्रचार नहीं कर पा रहे, है ना, उसी को हम सेवा मानते हैं ना, कोई बड़ा काम हम लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन योकेबेद का सेवा सोच के देखो, वो शायद घर के बाहर गए नहीं होंगे, लेकिन घर के अंदर रहते हुए उसने किसको तैयार किया? मूसा को तैयार किया, जिसने किसको छुड़ाया? पूरे इज़राइल को क्या किया? गुलामी से छुड़ाया, है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि प्रभु ने हम बहनों को एक परिस्थिति में रखा है ना, लेकिन प्रभु ने जो बच्चे हमें दिया है, उन बच्चों को तैयार करते हुए हम क्या कर सकते हैं? उन लोगों ने तो, मूसा ने तो इज़राइलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, लेकिन हम लोग को प्रभु, जब चारों तरफ लोग अंधकार के वश में पड़े, शैतान के गुलाम हैं, तो प्रभु हमारा वफादारी देख रहा है। हम कैसे अपने बच्चों के अंदर वचन बो रहे हैं, कैसे उनके अंदर विश्वास बो रहे हैं, है ना। सबसे पहले बच्चे हमारा क्या देखते हैं? हमारा हम जैसे इस साल का थीम वर्स है, हम मसीह के क्या हैं? पत्री हैं। बच्चे हमें बहुत ध्यान से देखते हैं। बाहर वालों को हम लोग बुद्धू बना सकते हैं, है ना, बाहर वालों को हम अपने बातों से पटा सकते हैं, लेकिन बच्चे हमारा छोटे से छोटे बातों पर भी क्या दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मसीह का पत्री किसके सामने बनना है? अपने बच्चों के सामने। हमें अपने जीवन के द्वारा और वचन के द्वारा उनको तैयार करेंगे तो इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है ना। एक महान प्रभु के दास ने एक बार बोला, चार्ल्स स्पर्जन ने बोला कि जिस प्रकार एक बड़े सेना को प्रभु के लिए लड़ाई के में ले जाकर अगुवाई करना, उसी के तुल्य है कि प्रभु ने दिए हुए बच्चों को परमेश्वर के भय और भक्ति में बढ़ाते हुए अपने घर को एक कलीसिया बनाना। किसको कलीसिया बनाना? अपने घर को। हमारे घर के अंदर एक कलीसिया का माहौल होना है ना। अभी हमारे घर के अंदर टीवी चल रहा है और कलीसिया के लिए कहाँ जा रहे हैं? चर्च में जाना है संडे। पूरा हफ्ता बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं? घर के अंदर का दुनियादारी में रह रहे। तो क्या बच्चों पर कैसा असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा या गलत, है ना। बच्चे बोलेंगे देखो हमारे माँ बाप तो क्या है, ढोंगी है, उधर कुछ और है और इधर कुछ और है। तो सबसे कठिन काम है ना, इन दिनों में जब शैतान पूरा नज़र रखा हुआ है हमारे बच्चों को क्या करने के लिए? बर्बाद करने के लिए। खास करके अभी जब मोबाइल का ज़माना है ना, अलग अलग, तो हर किस्म से शैतान अपना पूरा वो कोशिश करते समय हम लोग यदि लापरवाही से रहेंगे तो हम वो दोष किसको नहीं दे सकते? परमेश्वर को नहीं दे सकते और किसी को नहीं दे सकते। इसलिए इन दिनों में हमने क्या पहचानना है? प्रभु जैसे योकेबेद ने किया है ना, जैसे हन्ना ने किया। मैं शायद अनपढ़ हूँ, मेरे पास कुछ भी मेरे बच्चों को देने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु मैं अपना विश्वास मैं किसके अंदर डालूं? अपने बच्चों के अंदर डालूं ना। फैनी क्रॉसबी करके एक अंधी बहन थी जो पिछले सदी में रहती थी। उन्होंने करीबन 10,000 गाने लिखे अंधे होने पर। क्या होने पर? हमें तो आँख रहते हुए भी हम एक गाना नहीं लिख पाते, लेकिन वो बचपन में
एक डॉक्टर ने, उसको आँख में कुछ तकलीफ था, तो डॉक्टर ने आकर उसके आँखों में गलत दवाई डालने के कारण वो अंधी हो गई। बाद में उसके पिता भी मर गए। उसके बाद उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। लेकिन उस समय उसकी दादी, जब वो छोटी थी, उसकी दादी बैठकर रोज उसको आयत याद करवाती थी। लगभग पूरा पुराना नया नियम उसे क्या करवा दिया, रटवा दिया, है ना। छोटे में वो उसकी दादी क्या और भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन पूरा नया नियम क्या किया, उसे रटवा दिया। इस पूरा नया नियम रटने के कारण उस छोटे बच्चे के अंदर पूरा क्या भर गया, वचन भर गया। और बाद में जब बड़ी हुई, भले उसको देखने की क्या नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन एक गाना के बाद 2 गाना, ऐसे उसने लगभग 10,000 गाना लिखा। और उसके कई गाने हमारे सॉन्ग बुक में है। कारण क्या है, उसकी दादी ने, नानी ने जो उसके अंदर क्या डाल दिया, वचन को रटवा दिया, है ना। हम बहुत बार बच्चों को बाकी हम उनके शारीरिक बातों पर क्या देते, ध्यान देते हैं। मेरा बच्चा शरीर में उसको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छा खाना, बिना मिलावट का मुझे उसे खाना देना है। हर बात पे हम ध्यान देते, लेकिन हम बहुत बार भूल जाते हैं, इस बच्चे का शरीर ही नहीं, इस बच्चे के अंदर एक कीमती आत्मा है। उस जैसे हम देखते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो मनुष्य के अनुग्रह में और ढील डोल में क्या होता गया, बढ़ता गया, आत्मा में भी और शरीर में भी। हम लोग का ध्यान खाली किस में, बच्चा शरीर में बढ़ता जाए, आत्मा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उस बात की और हम लोग क्या देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। खाली हमारे सामने क्या होना चाहिए, शरीर में कोई दिक्कत नहीं। सोचो हमारा बच्चा लंगड़ा हो या कोई भी अपंग हो, हमें कितना दुख लगेगा। कैसे भी मेरा बच्चा क्या हो जाए, ठीक हो जाए। शरीर का हमें इतना दुख होता है, लेकिन आत्मा में मेरा बच्चा अपंग है ना, आत्मा में उसको बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो हमारे अंदर क्या दुख होता है या नहीं होता है। हम लोग कोई बात नहीं, आत्मा में बढ़े, बस एक बार संडे चले जाए, है ना, संडे जाकर क्या दे दे, प्रार्थना में बैठ जाए, वचन अंदर जा रहा है, उसके जीवन में उसको कुछ फर्क आ रहा है, उन बातों पे हम लोग क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते। बाद में जब बच्चा को पूरा शैतान अपने कब्जे में ले लेता है और शैतान को पूरा उसको बर्बाद करने लगता है, तब हमें जाकर होश आता है, देखो मेरा बच्चा मेरे हाथ से क्या हो गया, चला गया। अब मैं बच्चे को छुड़ाने के लिए क्या करूं। शुरुआत से जैसे हमने शरीर का ध्यान रखा, उसी प्रकार परमेश्वर देख रहा है इस बच्चे के अंदर का कीमती आत्मा के लिए मुझे और आपको कितना चिंता है ना। एक प्रभु के दास ने बोला कि जैसे हम लोग शरीर का ध्यान रखते हैं, उससे कई गुना बढ़कर हमें आत्मा का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि शारीरिकता, संसार और शैतान तीनों मिलकर जोर लगा रहे, कैसे भी आत्मा को चुरा कर आत्मा को क्या करना है, बर्बाद करना है। ऐसे समय जब पूरा जोर से शारीरिकता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा उसकी इच्छाएं भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाए। संसार भी क्या करेगा, अपनी ओर उसे क्या करेगा, आकर्षित करता जाएगा, और उसके साथ साथ शैतान भी अपना क्या लगाएगा, पूरा जोर लगाते समय हम यदि इस बात पे ध्यान ना दें तो बाद में हमें परमेश्वर, क्योंकि जैसे हन्ना को परमेश्वर ने बेटा दिया, बाद में हन्ना ने लाकर वो बेटे को किसको दिया,
परमेश्वर को दिया। इसी प्रकार प्रभु ने हमें बच्चे दिए, एक दिन हमें ले जाकर किसके सामने देना है वापस? परमेश्वर के सामने। हमें दिए हुए एक एक बच्चों का हमें क्या देना है? हिसाब देना है। तब हम नहीं बोल सकते प्रभु मैंने इसका शरीर का तो पूरा ध्यान दिया, है ना। हम जरा सोच के देखें, एक टाइम बच्चे के लिए घर में खाना ना हो, हमारे अंदर आंसू आएगा नहीं आएगा? हाय मेरे बच्चे को आज देने के लिए क्या नहीं है? खाना नहीं है। लेकिन आत्मा में उसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, क्या हमारे अंदर जरा सा भी दुख है? नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। तो परमेश्वर योकेबेद को भी देख रहा है और किसे भी देख रहा है? हमें भी देख रहा है। प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझते हुए हमारे हाथ में क्या दिया है? बच्चे दिए। बच्चे असली में किसके हैं? परमेश्वर के हैं, है ना। हमारे हाथ में थोड़े देर के लिए दिया है, वापस हमें किसको देना है? परमेश्वर। तो शरीर से बढ़कर, है ना, हमने देखना है मेरे बच्चे का आत्मिक जीवन जैसे बढ़ना है वैसे क्या बढ़ रहा है ना। जैसे योकेबेद ने पूरा उसको 3 महीने छिपाया, है ना, बाद में उसको किस में रखा? किश्ती में रखा। वहाँ से फिरौन की बेटी आई और उसको लेकर गई। उसको दूध पिलाने का क्या मिला? मौका मिला। वो 4-5 साल के अंदर उसे अच्छे से क्या किया? तैयार करके क्या किया? उसे वापस दिया। बाद में मूसा के द्वारा, जो कि जब योकेबेद उस बेटे को देकर आते समय जरूर उसको दुख हुआ होगा, है ना। हम भी उसके जगह होते, बेटे को देकर आ रही है, पता नहीं बच्चे के साथ क्या होगा, कितना दुख होगा। लेकिन योकेबेद को मालूम नहीं कि ये ही बच्चा एक दिन 32 लाख लोगों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। बाइबल के 5 पुस्तक किसने लिखे? मूसा। तो उसको वहाँ का ट्रेनिंग देने के लिए ना, इसलिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 7:22। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वे वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। तो परमेश्वर की योजना में मूसा को क्या करना है? आगे के लिए तैयार करना है, क्योंकि तब तक इब्रानियों का अपना लिपि नहीं था। तो बाइबल के पहले 5 किताब लिखना है, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहाँ पहुँचाया? वहाँ मिस्र में पहुँचाया। हर बात के पीछे परमेश्वर का क्या था? योजना था। लेकिन उसमें साथ किसने दिया? योकेबेद ने दिया ना। उसके अंदर का वो और कुछ नहीं है उसके पास। हमें अच्छे से समझ है, क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वचन का ज्ञान भी कुछ नहीं है। हम लोग बहुत बार बहुत बहाने करते। लेकिन हम जरा योकेबेद हमारे सामने खड़े होगी तो हम उससे सवाल करें, देखो मेरे पास तो कुछ भी, कितना कुछ है, उसकी तुलना में आपके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने किसको तैयार किया? एक मूसा को तैयार किया, है ना। तो खाली शारीरिक बच्चे नहीं, हम लोग दूसरे बच्चे लोगों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। हम बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिनको उनके संडे स्कूल टीचरों के द्वारा प्रभु ने क्या किया? तैयार किया ना। खाली हम अपने, मेरा ये बच्चा, जो मेरा बच्चा उसी पर मैं मेहनत करूँगी, ऐसा नहीं रहना है। प्रभु जो भी बच्चे, हाँ शायद हमारे बच्चों के क्या भी हो सकते हैं, दोस्त लोग भी हो सकते हैं, उन सबको हमें प्रभु जितना मौका दे रहा है, प्रभु ने दिया हुआ एक कीमती सेवा क्या है? छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या डाले? वचन डाले, जो आगे जाके शायद हम नहीं जानते होंगे उसका फल क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं D.L. मूडी, जो एक महान प्रभु के दास थे, उन बचपन में उनके अंदर किसने, उनके एक संडे स्कूल टीचर ने क्या डाला? वचन डाला। ऐसे कई लोग हैं, है ना। और साथ में हम पढ़ेंगे तीतुस 2:3।
इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हाँ, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे पौलुस तीतुस को क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है ना, कलीसिया के बारे में। यहाँ पर बूढ़ी स्त्रियों को भी प्रभु क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि क्या करे। एक और बात दोबारा पढ़े तो, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। उसका 4 आयत भी, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पवित्र और पतिव्रता, घर का कारबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तो जैसे हमारा एक छोटा परिवार है, इसी प्रकार कलीसिया भी क्या है, परिवार है ना। कलीसिया के जितने भी लोग हैं, हम सब क्या है, एक ही परिवार। तो यहाँ पर पौलुस क्या बोले, बूढ़ी स्त्रियों को क्या आज्ञा दे रहे कि वो दूसरों पर क्या लगाने वाले ना हो, दोष लगाने वाले ना हो, परंतु अच्छी बातें सिखाने वाले। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का हो, है ना। अभी का थीम वर्स भी क्या है कि हम किसके पत्री है, परमेश्वर के पत्री है। तो जितने बुजुर्ग हैं, बहुत बार हम लोग देखेंगे जवान लोग भी बहुत सारे क्या करते, गलतियां करते, तो हम लोग उनको क्या करने लग जाते, टोकने लग जाते कि ये ठीक नहीं करे, वो ठीक नहीं। लेकिन हमें समझना, प्रभु ने हमें दिया हुआ जिम्मेदारी क्या है। जैसे हमने घर में अपने बच्चों के सामने नमूना देना है, उसी प्रकार कलीसिया में हमारा फर्ज है कि हमें जब दूसरी बहनों को, जो नए आने वाले बहनों को अपने जीवन के द्वारा क्या देना है, नमूना देंगे, तो उनका भी अंदर से क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा ना। तो खाली अपने परिवार में ही नहीं, कलीसिया जो हमारा परिवार है, उसमें भी हमारा क्या है, जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या मिलना है, दूसरे व्यक्ति का विश्वास कमज़ोर नहीं होना है, परंतु दूसरे व्यक्ति का विश्वास क्या होना है, बढ़ना है ना। तो इसलिए हम बहन लोग शायद खड़े होकर बड़ा प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ परमेश्वर ने रखा है, वहाँ प्रभु ने हमें कीमती सेवा दिया हुआ है ना। वो दर्शन हमें मिलना है। जैसे एक बार किसी ने कहा कि एक जगह एक परमेश्वर का भवन बन रहा था, तो वहाँ कई मजदूर लोग काम कर रहे थे। कोई पत्थर ढो रहा था, कोई दीवार में, मिस्त्री क्या कर रहा था, दीवार बना रहा था। तो उसने एक ने आकर उससे पूछा, भाई तू क्या काम कर रहा है? वो बोला कि मैं तो क्या उठा रहा हूँ, पत्थर उठा रहा हूँ। दूसरे से आके पूछा, आप क्या कर रहे हो? वो बोला मैं क्या बना रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। तीसरा और कुछ काम, मसाला बना रहा था, बोला आप क्या कर रहे हो? मैं चर्च बना रहा हूँ। देखो तीनों के जवाब में क्या है, अंतर है। एक क्या बोल रहा है, मैं क्या ढो रहा हूँ, पत्थर ढो रहा हूँ। दूसरा कि मैं क्या कर रहा हूँ, दीवार। लेकिन तीसरा का जवाब अलग था। वो क्या बोल रहा है, मैं परमेश्वर के भवन को बना रहा। इसी प्रकार हम लोग जब घर में रहते समय हमें बहुत काम है ना। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है, घर में खाना बनाना, बर्तन धोना। तो हमसे हम लोग, कोई पूछेगा, देखो मैं तो सुबह से शाम तक बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करने में मैं क्या हूँ, लगी हुई। लेकिन यदि मुझे सही दर्शन होगा तो मैं क्या बोलूँगी, मैं अगले पीढ़ी को प्रभु के लिए तैयार कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए हमें समझना है, प्रभु बहुत बार हम लोग का, बहनों का क्या होता है, कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, है ना। और उसका असर किस पे भी पड़ता है, बच्चों पर। लेकिन इन दिनों में हमें वो प्रार्थना रहना है, प्रभु आपने जहाँ मुझे जिस उद्देश्य के साथ रखा है,
उस उद्देश्य को मुझे क्या करना है, पहचानना है। प्रभु योकेबेद ने जैसे अगला इज़राइल का छुड़ाने वाले को क्या किया, तैयार किया, हम भी वफादारी से प्रभु ने हमें दिए हुए बच्चों को तैयार करेंगे। परमेश्वर इनको अद्भुत तरीके से अपने महिमा के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। आप लोग ने, कुछ लोगों ने सुना होगा सुसाना वेस्ली के बारे में। उनके करीबन 19 बच्चे थे ना, उनमें से कई लोग मर गए, लेकिन उस समय, और उनका पति का काम भी क्या था, वो जगह जगह प्रचार करते थे। तो ये बहन को अकेले ये 16 बच्चों को पालना पड़ा। 19 थे, उनमें से कुछ बच्चे मर गए, फिर बाद में 16 बचे। लेकिन उस बहन के अंदर इतना बोझ था अपने बच्चों के लिए। 16 बच्चे होने पर भी एक एक बच्चे के साथ अकेले बैठ के प्रार्थना करती थी। अलग अलग उसने टाइम निकाला हुआ था कि एक एक बच्चे का आत्मा का हालत क्या है। सोचो, हम उसकी जगह होते, हम क्या करते, हम लोग तो बोलते प्रभु घर का, क्योंकि उस समय पति के तरफ से कोई कमाई का रास्ता नहीं है, तो वो बहन को खुद ही घर में मुर्गी भी पालना है, ये सब्जी भी उगाना है, सब कुछ वो बहन को खुद करना है। स्कूल भी नहीं है। आजकल तो हम दुकान से जाकर साबुन खरीद के ले आते हैं, मिर्च मसाला वगैरह तो हम लोग को सब आराम से मिल जाते, खाली थोड़ा पैसा देने का ज़रूरत है। लेकिन उस समय ये कुछ भी सुविधा नहीं था। तो सोचो उस बहन को कितना काम होता होगा, है ना। 16 बच्चों को घर में ही क्या करना है, कोई स्कूल भी नहीं है भेजने के लिए। लेकिन उस बहन के अंदर वो बोझ था कि मुझे अपने बच्चों को किसके लिए तैयार करना है, परमेश्वर के लिए। तो वो 16 बच्चों में एक एक बच्चे के साथ आके, एक तो सबके साथ भी बैठती थी, और लेकिन अलग अलग से एक एक के लिए उसने क्या रखा हुआ था, समय। उस बहन का वफादारी को देखकर, है ना, परमेश्वर ने उनके 2 बेटे जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली ने क्या किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास में लाने वाला व्यक्ति निकला। किस कारण से? वो माँ का मेहनत, कि परमेश्वर देख रहा है इस माँ को कितना काम है, सुबह से शाम तक इसके पास बिल्कुल भी क्या नहीं है, समय नहीं है, फिर भी ये कैसे अपने बच्चे के साथ अकेले बैठ के प्रार्थना कर रही। हम होते तो क्या करते, हाँ 16 बच्चे, चलो प्रार्थना ही करना है ना, सब लोग बैठो मिलकर एक गाना गाएंगे, प्रार्थना होगी, आज का खत्म। ऐसे करते समय यदि हम खाली एक रीति रिवाज के लिए करेंगे, क्या परमेश्वर का आशीष रहेगा बच्चों पर? हमें जो घर का प्रार्थना भी एक रीति रिवाज नहीं, हमें ध्यान देना है बच्चे के अंदर प्रभु का काम कितना हो रहा है ना। इसी प्रकार चाइना में जाकर प्रभु के लिए 51 साल मेहनत करने वाले हडसन टेलर की माँ के बारे में हम देखते हैं कि पहले तो उनको अच्छे से उन्होंने पाला, अच्छा प्रभु का वचन सिखाते, लेकिन बाद में वो कॉलेज में गया, कॉलेज में दूसरा संगति में पढ़कर धीरे धीरे उसका मन प्रभु से हटने लगा। तो वो माँ के अंदर बेचैनी आया, देखो मेरा बच्चा परमेश्वर से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो वो किसी रिश्तेदार के घर गई थी, रिश्तेदार के घर में जाकर वो बहन ने प्रभु से अपना फैसला लिया, प्रभु जब तक आप मेरे बच्चे के दिल जीवन में काम नहीं करोगे ना, मैं प्रार्थना से उठूंगी नहीं। देखो हम रिश्तेदार के घर में जाएंगे तो हमारा ध्यान किस में होगा बताओ? हाँ, रिश्तेदार को इतने समय से बाद मिले, हम सारे बाकी बातों में क्या दे देंगे, ध्यान। लेकिन वो बहन क्योंकि घर में रहते तो घर में सारा काम और सारा जिम्मेवारी है, तो रिश्तेदार के घर में गए, उसने क्या बोला, प्रभु जब तक आप मेरे बेटे के अंदर काम नहीं करोगे, मैं क्या नहीं करूँगी, प्रार्थना से उठूंगी नहीं। तब जब वो माँ अकेले बैठकर प्रभु के सामने रोने लगी, तो
तो इनका बेटा अपने घर में था, तो उसके अंदर भी एक बेचैनी आने लगा। तो अचानक से उसने कोई ट्रैक्ट या कुछ पढ़ा, और बाद में जब माँ दूसरे जगह बैठकर क्या कर रही है, प्रार्थना करे, इधर बेटा घुटना टेक कर क्या किया, समर्पण किया, प्रभु मैं अपना जीवन दे रहा हूँ। फिर कुछ समय 1-2 महीने के बाद जब वो माँ आते समय, वो बेटा खुशी से जा रहा है, माँ मेरे को आपको एक अच्छा खबर देने के लिए है। तो माँ ने बोला हाँ मुझे पहले से मालूम है। क्यों? क्योंकि वो माँ को जब वो प्रार्थना करी थी उसके अंदर एक अजीब सा शांति आया कि मेरे बेटे के अंदर प्रभु ने क्या किया है, काम किया है। तो जब पूछा किस समय तेरे अंदर ये बदलाव आया, तो बाद में देखा कि जिस समय माँ बैठ के क्या कर रही थी, रो रही थी, उसी समय दूसरी एक जगह में बेटा के अंदर कौन काम कर रहा था, परमेश्वर काम कर। तो उसका 1 महीने बाद में वो प्रभु का दास बोल रहे बताया कि थोड़े दिनों के बाद वो ऐसे डायरी चेक कर रहा था, तो अचानक उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी। कई लोग का आदत है ना, रोज क्या क्या करते हैं वो लोग लिखते हैं। तो बहन का जब उसने डायरी खोल के देखा तो उसमें उस बहन ने लिखा था, प्रभु जब तक आप मेरे भाई को वापस नहीं लाओगे तब तक मैं दिन में 3 बार अपने भाई के लिए प्रार्थना करूंगी। तो 1 महीना से उसकी बहन दिन में 3 बार अपने भाई के लिए क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, है ना। तो घर के अंदर ही वो क्या था, एक आत्मिक माहौल था। बाद में हम देखते हैं वो ही प्रभु, उसको बाद में प्रभु ने बोझ देकर वो चाइना गए, और चाइना में बहुत सारा प्रभु का काम करने के लिए वो 51 साल प्रभु ने उनको क्या किया, इस्तेमाल किया। देखो इन लोग सबको तैयार किसने किया है, उनके माँ लोग ने तैयार किया। इसलिए कभी भी हम जो बच्चे के अंदर डाल सकते हैं ना, उसका कीमत को कभी कम नहीं समझना, है ना। हमें जो प्रभु ने दिया हुआ मौका को ना, इस खास करके ये अंत का समय जब आ रहा है, शैतान अपना पूरा जोर लगा रहा है, कैसे ना कैसे जितना ज़्यादा बर्बादी कर सकते उतना करना है। उस समय हमने अपना जिम्मेवारी का गंभीरता को समझते हुए, प्रभु सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे घर में बच्चों के सामने एक विश्वासी का क्या देना है, नमूना देना। देखो हमारे जीवन में अलग अलग समस्या आते हैं, है ना, पैसा का तंगी आता है। उस समय बच्चा किसको देख रहा होता है, हमें देख रहा है। माँ बुड़बुड़ा रही है, दूसरों को गाली बक रही है, या इस समय ये विश्वास करके प्रभु पर भरोसा कर। जब बीमारी आए, जब पड़ोसी झगड़ा करे, ये सब चीजों में कौन देख रहा है हमें, हाँ, परमेश्वर नहीं, कौन देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं हमारा विश्वास कितना है। पड़ोसी झगड़ा करते समय हम भी जाके झगड़ा करें तो बच्चा भी क्या ही सीखता है, हाँ प्रभु पे भरोसा नहीं, ये खुद जाकर क्या कर रहे, लड़ रहे। तो इसलिए हमारे अंदर का, हम प्रभु पर कितना भरोसा करते हैं, है ना। जब दूसरे लोग हमें सताते समय क्या हमारा परमेश्वर पे भरोसा है। जब पैसा नहीं है तब क्या हम बुड़बुड़ा रहे, अलग अलग परेशानी हो रहे, तब हमारा विश्वास कैसा है, वो चीज बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। एक बार कुछ लोग बैठकर आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। बाइबल के अलग अलग, हिंदी में इतना नहीं है, इंग्लिश में अलग अलग अनुवाद है ना, RSV है, KJV है। तो एक बोला था नहीं मेरे को अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बहुत अच्छा लगता है, दूसरा बोल रहा था मेरे को KJV का अनुवाद बहुत अच्छा लगता है। फिर एक लड़का दूर बैठा हुआ था, तो उसे पूछा तुझे कौन सा पसंद है, तो उसने बोला मेरे को मेरे माँ का अनुवाद पसंद है। क्यों, माँ जैसे वचन को लेकर अपने जीवन में उसको अपनाती है, वो चीज वो देखकर मेरा विश्वास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो
तो वचन हम पढ़कर अपने जीवन के द्वारा हमारा विश्वास किसको दिखाना है? बच्चों को दिखाना है। देखो बेटा, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे लिए रास्ता खुले। पड़ोसी हमें सता रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे लिए लड़े। छोटे छोटे बातों में बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर का विश्वास किसके अंदर जाएगा? बच्चों के अंदर जाए। इसलिए हम हमारा जिम्मेवारी को कभी भी हल्का ना समझे। देखो, हम उसका गंभीरता लेंगे तो शायद हमने कोई बड़ा सेवा शायद नहीं किया होगा, लेकिन जिनको हम तैयार कर रहे हैं उनके द्वारा प्रभु अपना बड़ा काम करेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम बड़ा काम नहीं करना, वो उससे बढ़कर हम दूसरों को क्या करें? तैयार करें, ताकि उनके द्वारा प्रभु का नाम क्या हो? महिमा। प्रभु आप सबको आशीष। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा अभी तक अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, हमारे जिम्मेवारियों को परमेश्वर की आत्मा हमें समझाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। ये वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं, लेकिन इस वचन को सुनकर बल पाकर आशीषित होकर हमारा जिम्मेवारियों को समझकर जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन हम किसी के लिए भी न्याय का कारण ना होने पाए। याद रखे, जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाएंगे, बेशक हम भूल जाएंगे वचन को, लेकिन जो दीवार हमारे खिलाफ गवाह होकर खड़े हो जाएंगे, वो क्षण हमारे जीवन में ना आने पाए। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी ये अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपने अभी तक हमसे बातें करते रहा। प्रभु, आपके मीठी आवाज़ के लिए धन्यवाद देते। प्रभु, कभी भी आपके उस प्यार भरे चेतावनियों को प्रभु जी कभी भी टुकराने के लिए मौका ना होने दे। जैसे इजरायली लोगों ने बलवा करके प्रभु जी आपसे दूर हो गया, नाश हो गया मरुभूमि में, ऐसा ना वो हम हालत हमारे जीवन में ना आने पाए। प्रभु, हमारे एक को सहायता कर, हम आपकी आज्ञाओं को मानकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता कर। आपका उपस्थिति हमारे बीच में बना रहा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे का समय में भी आप हमें सहायता कर, आप हमें अगुवाई करते रहे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं,